हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फाल्कन साई। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की इस सीरीज का हम आज थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने इससे पहले के दो वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लीज़ उन दो लेक्चर्स को देख लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसी डेफिनेशंस आएंगी जो पहले वीडियोज में कवर किए हों। पहले तो बेसिक डेफिनेशन जिस पर ये डिराइव होगा वो हम खुद अपने पहले वाले लेक्चर पर ही डिपेंड रहेंगे उसके डेरिवेशन के लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पुराने दो लेक्चर्स आप जरूर अटेंड कीजिए और उसके बाद फिर हम आते हैं आज के अपने वीडियो पर। आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसे हम देखने जा रहे हैं, दैट इज माय सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। सॉरी, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल। हाँ, आज से पहले के लेक्चर में हम लोगों ने सिम्पसन्स वन थर्ड रूल डिराइव किया था और आज के लेक्चर में हम डिराइव करने जा रहे हैं सिम्पसन्स थ्री एट्थ रूल। तो सिम्पसन थ्री एट्थ रूल भी सिम्पसन्स वन थर्ड रूल की तरह, जैसे सिम्पसन का वन थर्ड रूल था ये न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला से डिराइव हुआ था, वैसे ही सिम्पसन का थ्री एट्थ रूल होता है, इसको भी हमने डिड्यूस किया है न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला से। न्यूटन कोट क्वाड्रेचर फॉर्मूला का डेरिवेशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत एलेबोरेट करके किया है, तो आप उसको प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर करना क्या है कि न्यूटन कोट्स का जो क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, हम लोगों ने कहा था कि दिस इज द मदर फॉर्मूला, तो ये बेस फॉर्मूला है जिससे हम बाकी फॉर्मूले जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं और फिर बात करते हैं। ये न्यूटन कोट का क्वाड्रेचर फॉर्मूला है। एक डेफिनेट इंटीग्रल है एफ एक्स डी एक्स, जिसकी लोअर लिमिट एक्स जीरो है और अपर लिमिट एक्स जीरो प्लस एन एच है, और ये फॉर्मूला आपका है। तो यहाँ पर हम एन की वैल्यू 3 पुट करते हैं। एन की वैल्यू 3 पुट करने के बाद हम लोग जो एनालिसिस करेंगे उस एनालिसिस का आउटकम आएगा सिम्पसन्स थ्री एट्थ रूल। ओके, लेट अस स्टार्ट। अभी हम n इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं, जहां जहां पर n आया है वहां पर n की वैल्यू 3 पुट हो जाएगी। NH है तो 3H हो गया, ठीक है। n/2 है तो 3/2 हो गया। यहाँ पर अब ये होगा 2n-3 है ना, तो n इक्वल टू 3 पुट करना है तो कितना हो जाएगा, 3 6, 6 में से 3 गया 3, ठीक है। और बाहर भी 3 होगा, तो एक 3 से नीचे वाला ये कैंसिल आउट होने के बाद इट विल गेट दिस मच। ऐसे ही इसको कोड करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा। अभी प्लस डॉट 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 लगा रखा है, लेकिन यहाँ पर मेरे डॉट 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 की सीरीज खत्म हो गई है। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ही हम n इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो मेरा जो भी कर्व बनेगा x1 y1 को लेकर, जिसके लिए सॉरी मेरा जो भी कर्व बनेगा x i y i को लेकर, जो भी कर्व बनेगा उस कर्व के लिए i की वैल्यू 0 1 2 3 पर जाके खत्म हो जाएगी। वो पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड ऑर्डर होगा। तो थर्ड ऑर्डर का जो पॉलिनोमियल होगा उसके लिए डेल की पावर 4 और उससे ऊपर के सारे टर्म वैनिश हो जाएंगे, तो उससे ऊपर के टर्म्स हमको लेने नहीं है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूज थी, ऑप्टिमम वैल्यू कौन सी थी, डेल 3। तो यहाँ पर मैंने कहाँ तक रखा, डेल 3 तक। डेल 3 से ऊपर के टर्म वैनिश हो गए तो उनको मैंने हटा दिया। तो इसके बाद फिर हम लोग देखने जा रहे हैं, अब हम करेंगे क्या, इसको हमने पुट किया। इसको पुट करने के बाद हमने सिंपली इसको सॉर्ट आउट किया। इसमें आप यहाँ पर देखते हैं y0 था और यहाँ पर 3/2 डेल्टा y0, 3/2 डेल्टा स्क्वायर y0, 1/8 डेल्टा क्यूब y0। हमको डेल्टा डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब के सब्स्टिट्यूशन करने हैं। हम इनको प्रीवियसली जानते हैं, अगर आपको इनको निकालना सीखना है तो यू कैन चेक माई प्रीवियस वीडियोज, और उसमें मैंने डेल्टा डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब या निकालना बहुत अच्छे से बता रखा है। तो इन सबको निकालने के बाद जब हम पुट करते हैं और उसमें से 1/8 कॉमन और 3 पहले से बाहर से 1/8 कॉमन निकालते हैं तो 3/8h, तो जो मेरा टोटल आउटपुट आता है वो 3/8h y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3 ऐसा आ जाता है। ये तो रही मेरी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मतलब सबसे पहले मैंने n इक्वल टू 3 इसमें पुट करेगा तो 0 प्लस 3h है। तो अगला डेरिवेटिव इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x प्लस 3h था, अब ये वाली वैल्यू x प्लस 3h होगी। x प्लस 3h होगी तो ऊपर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x0 प्लस 6h हो जाएगी। तो इसको जब हम डिराइव करेंगे तो बस क्या करना है, हमने सिंपली ये पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो देखते हैं x0 प्लस 6h में क्या आया, 3/8h यहाँ पर आया। यहाँ पर अगेन हमारे पास कितना है, y3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस y6। तो 1 3 3 1 वाला पैटर्न हमारा फॉलो होगा। यहाँ पर देखते हैं 1 3 3 1, तो यहाँ पर 0 1 2 3 आया, और अगला 1 3 3 वाला पैटर्न में 3 4 5 6, क्योंकि ये डिफरेंस 3 का है तो पहला वाला 0 से स्टार्ट हुआ, अगला वाला स्टार्ट हो गया 3 से। सिंपली पैटर्न निकालना हमने सीख लिया ना। तो पैटर्न निकालने में हम लोगों ने क्या देखा कि ये वाला जो पैटर्न था, यहाँ पर वाला पैटर्न कैसा था, ये वाला फिर एक बार मैं आपको रिमाइंड कर दूं, ये जो आपका पैटर्न है
ये वाला पैटर्न 1 3 3 1, ये हमने याद रखना है 1 3 3 1 वाला पैटर्न। तो इस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे तो अगला वाला जो निकलेगा x0 प्लस 6h से लेके x0 प्लस 9h, तो वो कितना हो जाएगा, पहला 0 अगला 3 आया था तो 3 और आगे 3 आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके हम इसको आगे को बढ़ाते रहेंगे, इसको आगे को बढ़ाते रहेंगे। तो फाइनली फिर हम उन सारे टर्म को जब हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करने के बाद जो मेरा आउटपुट आता है, वो आउटपुट जो निकलता है वो मेरा सिम्पसन्स का 3/8 रूल देता है। वो आउटपुट आपके सामने रखा है मैंने, वो आउटपुट ये रहा x0 प्लस nh fx dx 3h/8 y0 प्लस y1 प्लस 3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस डॉट 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 yn-1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू y3 प्लस y6 प्लस डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट टर्म आएगा उसमें से 3 टर्म पहले का। यहां तक आया, ठीक है, यहां हमने देखा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जो टर्म आया है यहाँ पर ये लिखा n-3, तो यानी कि nth टर्म होगा इसके 3 टर्म बाद का होगा ना। n-3 है तो उसके बाद एक टर्म आया होगा n-2, फिर आया होगा n-1, फिर आया होगा n। तो n तो मेरा यहाँ पर लग गया, ध्यान देना, n तो मेरा लग गया कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। और n-2 n-1 दोनों यहाँ पर आ गए, ये n-1 है, इससे पहला वाला टर्म होगा n-2, ये दो यहाँ पर आ गए और n-3 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब हम देखते हैं इसको रिमेम्बर करने का बहुत सिंपल सा तरीका कि हम इसको बहुत आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। अभी हमने करना क्या है कि इसको जब हम देखते हैं, इसको एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा सा इसका एनालिसिस करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। ये 3h/8 है, ये y0 प्लस yn तो सम ऑफ टर्मिनल्स हैं, इन्हें तो हम कई बार देख चुके हैं, सम ऑफ टर्मिनल है। अभी यहाँ हम देख रहे हैं ना 2 के अंदर, पहले 2 वाला देख लो, पहले ये y3 है, y6 है, n-3 है, तो ये सारे जो टर्म आ रहे हैं ना, ये ऐसे डेरिवेटिव हैं जो 3 के ऑर्डर में है, 3rd टर्म, 6th टर्म, 9th टर्म, 12th टर्म, ऐसे n-3rd टर्म। तो इनके जो ऑर्डर हैं दे आर द मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो इसको हम मोटे मोटे तौर पर कहते हैं सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा कह लेते हैं। और बाकी की जो रिमेनिंग आगे प्लस 3 इंटू इसके अंदर आगे, तो याद करने का तरीका ये हो गया इसको। तो हम इसको ऐसे करके रिमाइंड कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका, ऐसे हम इसको रिमाइंड कर लेते हैं। अब रिमाइंड करने के बाद हम अपना रिमाइंड किया हुआ जो पैटर्न है इसको हम अपने क्वेश्चन करने पर अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो हमारा हर बार एग्जाम्पल जिस क्वेश्चन का हम ले रहे हैं उसी क्वेश्चन में फिर से जाते हैं। इवेलुएट 0 to 6 dx/1 + x²। इसके बाद हमने ये जैसे हमने क्वेश्चन देखा था, क्वेरी देखी थी, तो हमारे पास इसके बाद सीधा सीधा हम अगला काम क्या करते थे। इसके बाद क्वेश्चन देखते सबसे पहले हम इसकी टेबल बना देते हैं। ये हमने बनाई इसकी टेबल, ठीक है, टेबल बनाई हमने ना इसकी, बस टेबल में हमें इसकी क्वेरीज याद है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये टेबल बनाने के बाद इसकी जो वैल्यूज है यहाँ पर, अब इसमें हम लोग ने देखना है, ये तो होगी मेरी टर्मिनल होगी ना। अब टर्मिनल के बाद इसमें जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी नॉन टर्मिनल के अंदर। अब यहाँ देखते हैं 6 टर्म इंगेज हो गया ना, तो कौन सा टर्म बचा, 6 टर्म हो गया इंगेज। अब बचा कौन सा टर्म, 3 के डेरिवेटिव में। सबसे पहले तो मैंने ये कहा था कि आपसे ये 2 तो आपके हो गए, ठीक है। अब ये इकलौता टर्म बचा है, दैट इज द ये y3, 3 के मल्टीपल में, ठीक है, जिसका कोफिशिएंट है y3, 3rd टर्म बचा है ना। तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला क्या था कि 3/8 सम ऑफ टर्मिनल प्लस 2 इंटू दोज टर्म्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 3 इंटू रिमेनिंग टर्म। तो हम इसको सिंपली यहाँ से रिमाइंड करते हुए जाएंगे और इसको हम वैल्यू पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में। तो बढ़ते हैं वैल्यू पुट करने की ओर, पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला।
तो यहाँ हो गया हमारा, तो हेयर एच इक्वल टू ऑल्सो 1, तो 3/8 और टर्मिनल वैल्यू 1 + 0.027 ये वैल्यू थी यहाँ पर। इसके बाद 3 इंटू ये 2 इंटू एक ही टर्म था हमारे वाई थर्ड वाला टर्म था, और बाकी के टर्म हो गए 0 टर्म यहाँ गया, पहला दूसरा तीसरा यहाँ चले गया, 4th 5th और 6 यहाँ पर चले गया। तो ये सॉर्ट आउट करके इसका आंसर 1.3571 ये इसका आया था आंसर 1.3571। तो इसको हम इसे वेरीफाई करते हैं, और जो मेरा अपना आंसर ये तो आया आंसर, तो जो हमारा आंसर आ रहा था वो आंसर कितना आ रहा था, वो आ रहा था हमारा आंसर आपका जो निकाला था वो आया था आंसर 1.3571। तो ये आया था हमारा आंसर कितना है 1.3571, और जो आंसर आ रहा है कैलकुलेशन हो गई वो इतना आ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कोई बहुत ज़्यादा का लैग नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि दिस इज माय आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको सिम्पसन्स 3/8 रूल से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट दिस क्वेरीज in the comment section, and if you think the video is helpful to you, please like, share and subscribe the video. Thanks for watching.